Today we are going to start chapter number 10 of 10th class physics, first lecture, that is linear expansion. So आप लोगों ने अगर ट्रेन ट्रैक्स को देखा हो तो सर्दियों के दौरान इनके दरमियान जो गैप है वो बढ़ जाता है और गर्मियों में ये गैप कम हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है और इस गैप के कम होने या बढ़ने की वजह को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आप लोगों ने अपनी आयरन इस्त्री जो करते हैं वो खुद ब खुद हीटअप होने के बाद बंद हो जाती है और जैसे ही वो ठंडा होना शुरू होती है या टेम्परेचर उसका नॉर्मल से कम होता है तो वो दोबारा ऑन हो जाती है लाइट। उसकी रीजंस क्या हैं वो हम देखेंगे। फर्ज करें कि आपके पास एक रॉड है या स्लॉक है, इसकी जो लेंथ है वो है L0, इसको नाम देते हैं हम ओरिजिनल लेंथ L0 का, और इसका जो टेम्परेचर है वो है T0। अब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फर्ज करें कि वो T0 से हो जाता है T, और जो लेंथ होगी इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से ये इंक्रीज कर जाएगी, इस लेंथ में एक इजाफा हो जाएगा, हम इस लेंथ को नाम दे देंगे L। अब इसकी टोटल लेंथ यहां से यहां तक जो होगी इसको हमने एक नाम दे दिया L का, और ये जो इंक्रीज हुआ है इस लेंथ के अंदर इसको बोलेंगे, इस इंक्रीमेंट को डेल्टा L बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। अब देखिए हमारे पास चेंज इन लेंथ जो है, फर्ज करें कि हमारे पास अब जो लेंथ हो गई है वो 10 मीटर हो गई है और पहले हमारे पास ये जो लेंथ थी वो फर्ज करें 8 मीटर थी। तो इस दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है? 2 मीटर का। यानी 10 मीटर से अगर 8 मीटर को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो चेंज आया है वो हम फाइंड कर लेंगे। वो कैसे? चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 10 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 2। अब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी L0 और बाद में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको हमने नाम दे दिया L का। इसी तरह अगर हम चाहें टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे? डेल्टा T विल बी इक्वल टू T माइनस T0। ये इंक्रीमेंट हो गया। इन दोनों में डिफरेंसेस हम लोगों ने लिख लिए, चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर का। अब हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओरिजिनल लेंथ के और टेम्परेचर के चेंज के। लेंथ हमारे पास टेम्परेचर के चेंज और ओरिजिनल लेंथ के वो डायरेक्ट रिलेट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहां हम क्या प्लेस करते हैं? अल्फा, दैट विल बी L0 डेल्टा T। अब चेंज इन लेंथ को हमने क्या लिखा? L माइनस L0, अल्फा एज इट इज। डेल्टा T को क्या लिखा हमने? इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। माइनस L0 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस ये हमारे पास L रह जाएगा। यहां से कॉमन क्या आएगा हमारे पास? L0, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? यहां पर कुछ नहीं रहा तो हमारे पास रह जाएगा 1, ये प्लस एज इट इज, ये अल्फा और ये डेल्टा T आ जाएगा। मैं इस रिलेशन को देखता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। इस रिलेशन से मैं इस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसका यूनिट क्या है। हमारे पास चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू L0 डेल्टा T। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो हमारे पास ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगी? ये डिवाइड हो जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर का हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन।
लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, ये भी एक लेंथ है तो इसका यूनिट भी मीटर होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/केल्विन, या केल्विन को हम ये भी लिख सकते हैं पर केल्विन। तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। सो आज का लेक्चर यहाँ तक वाइड अप हुआ। अल्लाह हाफिज़।